राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सोर्सेस के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ। ट्रस्ट के पुनर्गठन की संस्तुति की गई, प्रशासनिक सीईओ नियुक्ति की संस्तुति की गई, जांच के लिए और वक्त देने की मांग की गई है। चढ़ावे की साप्ताहिक ऑडिट की भी मांग की गई है। मंदिर प्रबंधन को पेशेवर रवैया अपनाने के लिए कहा गया है। और एक और बड़ी खबर इस पूरी जांच को लेकर, इस पूरे मामले पर राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया है। दान की गिनती से हटाए गए 40 कर्मचारी, नए लोगों को मिली है दान की गिनती की जिम्मेदारी। ट्रस्ट से जुड़े लोगों को अयोध्या ना छोड़ने का भी जो संदिग्ध इसमें मिले हैं, जिनसे पूछताछ की गई है और कहा जा रहा है 25 ऐसे नाम भी निकल कर आ रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अभी फिलहाल किसी को भी जो भी जांच के दायरे में आया है उसे अयोध्या ना छोड़ने के लिए कहा गया है। सीएम को आज रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तो राम मंदिर विवाद खबर है क्या, यह आपको पूरी जानकारी देते हैं। पूरी जानकारी आप देखिए, यह पूरा मामला कैसे सामने आया और अभी तक की जो जांच हुई है उसको लेकर क्या क्या खबरें निकल कर आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उनसे पूछताछ की गई। एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े लोग, बैंक अधिकारी से पूछताछ की है। एसआईटी ने ट्रस्ट बैंक से जुड़े 100 लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या देखिए, करीब 6 दिन तक जो पूरी जांच है वो चली है एसआईटी की तरफ से। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश, प्रशासनिक सीईओ नियुक्ति, है सब कुछ जांच के दायरे में। प्रशासनिक सीईओ नियुक्ति की भी सिफारिश, जांच के लिए और वक्त देने की मांग की गई है एसआईटी की तरफ से। मंदिर में चढ़ावे का जो साप्ताहिक ऑडिट है वो भी करने के लिए कहा गया। प्रबंधन को पेशेवर रवैया अपनाने की सलाह दी गई है। चढ़ावे की एंट्री प्रतिदिन कराने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की सिफारिश की गई है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग स्टोरेज 180 दिन तक रखना होगा, इसकी भी सलाह इस जांच के दौरान दी गई है। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एक बात बताइए, काफी कुछ अब जब 6 दिन की पूरी जांच हुई है और बड़ी संख्या में 100 से ज्यादा जो संदिग्ध है उनको लेकर पूछताछ की गई, कई अलग अलग जो नाम है वो निकलकर सामने आए। पहले तो यह बताइए, जो खबर आ रही है कि 40 कर्मचारी जो कि गणना के काम में लगे हुए थे, अभी फिलहाल उनको हटाने का काम, उनको हटाया जाएगा ऐसी जानकारी, और यह काम किसी और को सौंपा जाएगा। तो क्या गड़बड़ी यहां पर हो रही थी, क्यों ये किया गया, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए करुणा, शुरुआती दौर में गणना में गड़बड़ी की ही बात आई, उसके बाद ये चोरी पकड़ में आई। इसी नाते जो गणना में कर्मचारी लगे हुए थे बैंक के या आउटसोर्स कंपनी के, इसके साथ साथ जो मंदिर के स्वयंसेवक लगे हुए थे उनको उस काम से हटा दिया गया है। आगे एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरी तरह से हटाया जाएगा या फिर गणना के कार्य से ही उनको अलग रखा जाएगा, ये निर्णय एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि संदिग्ध हैं, पूछताछ हुई है, कई सारे सबूत आए हैं, गड़बड़ी की बात सामने आई है गणना के दौरान, तो उन लोगों को जिन पे शक था, जो 40 लोग गणना में थे, उनको गणना के कार्य से अलग रखा गया है और ये पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने के लिए निर्णय लिया गया है। यानी दूसरे लोगों की नियुक्ति गणना में की गई है, जो मंदिर में काम करते थे अलग अलग जगहों पे, उनको लगाया गया है। और अब अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जा रही है, बाकायदा वीडियोग्राफी भी हो रही है। तो जो चीजें निकल के शुरुआती